रूसो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र गुज़रे हैं, जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत असरात मुरतब किए। रूसो का पूरा नाम जॉन याक रूसो था और वो 1712 में जेनेवा में पैदा हुए और 1778 में उन्होंने वफ़ात पाई। ही रिसीव्ड अ लिटिल फॉर्मल एजुकेशन और बहुत थोड़ी रस्मी तालीम उन्होंने हासिल की एंड बॉर्न टू द मिडिल क्लास पेरेंट्स। और ये एक मतवस्त तबके के घराने में पैदा हुए और उनके फादर एक सैडलर थे, यानी घोड़ों की जीन बनाने वाले थे। तो हम ये देखते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस तो बहुत है, लेकिन उनका बैकग्राउंड यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि हम ये ज़रूर देखते चलें कि वो कहाँ से डेवलप कर रहे हैं और किस तरह की फ़िलासफ़ीज़ सामने आती हैं जब जब वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में दाखिल होते हैं। रूसो के बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज अ सेल्फ टॉट जीनियस ऑफ द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का जो पीरियड है जिसको कहा जाता है, जो दौर है, उसके अंदर वो एक सेल्फ टॉट जीनियस थे। खुद को ही पढ़ाने वाले एक ऐसे इंसान थे जो कि बाकियों से बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। एंड व्हाट ही डिड टू लिव वाज ही ट्यूटर्ड द सन्स ऑफ नोबलमैन। उमरा के बच्चों को पढ़ाया करते थे, उमरा के बच्चों को जाके तालीम दिया करते थे। एंड ही एक्नॉलेज दैट ही हैडंट हैव मच एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग, और उन्होंने इस बात को भी कबूल किया कि उनका बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड टीचिंग की तरफ नहीं था। उनका बहुत ज़्यादा जो रुझान था वो पढ़ाने लिखाने की तरफ नहीं था। एमील उनकी एक किताब है जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जो कि पब्लिश हुई और उनका ग्रेटेस्ट वर्क समझी जाती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। अब यहाँ ये बात बड़ी काबिल कदर है कि रूसो वो पहले शख्स थे, वो पहले फिलोसोफर्स थे जिन्होंने फ़लसफ़े को तालीम के मैदान में फ़लसफ़े को जनरल बातों से लेके उठा के उसका एम्फसिस यकदम चाइल्ड के ऊपर कर दिया, यानी बच्चे के ऊपर किया कि it should be child directed. It should be directed towards children who get education. So this was the first thing. And with reference to that, he was the person who published Emile, which was a great work in developmental psychology. जो कि developmental psychology है, उसमें ये एक बेहतरीन काम तस्वुर किया जाता था। और एमील ने रूसो को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। और जब शोहरत आती है तो साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स ये थे कि पेरिस में जहाँ वो थे, और वहाँ फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी जो कि मज़हब की फ़ैकल्टी कह लीजिए, मज़ाहिब की और दीनी तालीम की, उन्होंने उन्हें वहाँ से चले जाने का कहा और उन्हें वहाँ से जाना पड़ा अपनी इस पब्लिकेशन के नतीजे में। और रूसो अपने आप को ये भी कहते हैं कि इज़ प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ मैन ऑफ पैराडॉक्सेस। उन्होंने अपने आप को जो बताया और दिखाया, ही इज़ अ मैन ऑफ पैराडॉक्सेस, यानी डाइवर्जिंग व्यूज़, यानी अपोजिट बातें कहते नज़र आते हैं। एंड रूसो डिविएटेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम बाय मेकिंग द चाइल्ड एज द सेंटर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। और ट्रेडिशनल सिस्टम से वो बिल्कुल गैर ट्रेडिशनल होते हुए नज़र आते हैं, जहां उन्होंने चाइल्ड पे पूरा एम्फेसिस कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि सेंटर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो एक बच्चा है या एक चाइल्ड है, ना कि दूसरी बातें जिसमें डिफरेंट फिलोसफीज, इनसे पहले जो फिलोसफर्स ने बातें की, जिसके अंदर दुनिया है, जिसके अंदर स्पिरिट है और मैटर है और रियल वर्ल्ड है, उसकी बजाय इनका एम्फेसिस एकदम चाइल्ड ओरिएंटेड था, यानी बच्चों के ऊपर आ गया। और फिर उसके बाद रूसो ने ये मेंटेन किया कि बच्चों को दे मस्ट बी ट्रीटेड एज चिल्ड्रन एंड मस्ट नॉट बी एजुकेटेड द वे अ ग्रोन पर्सन इज एजुकेटेड। यहाँ वो ये कहते नजर आते हैं कि बच्चों को बच्चों की तरह पढ़ाया जाए और ट्रीट किया जाए, ना कि बड़ों की तरह। ये बात उनकी इमानुअल कैंट से भी बहुत मिलती जुलती नजर आती है कि वो भी ये कह रहे हैं कि बच्चों को बच्चों की तरह पढ़ाया जाए और उन्हें बिल्कुल भी एडल्ट ना समझा जाए, क्योंकि अगर हम उन्हें बड़ों के तरीके से, यानी ग्रोन अप्स के तरीके से एजुकेट करेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं होगा।